सबसे पहले रायपुर के साथ करते हैं। न्यूड पार्टी के नाम पर यहां बड़ा फ्रॉड प्लान किया जा रहा था। एक बड़ा खुलासा न्यूड पार्टी को लेकर हुआ है। दरअसल ये आरोपी न्यूड पार्टी के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्लान कर रहे थे। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि यहां आने वाले न्यूड पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को क्यूआर के जरिए रकम वसूलने की तैयारी थी, उन्हें ठगने की तैयारी थी। रसूखदारों को टारगेट करने का पूरा प्लान तैयार कर दिया गया था। पार्टी से पहले फर्जी पोस्टर्स तैयार किए गए। फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड अब भी फरार है, तो पार्टी की आड़ में लाखों की ठगी का इरादा तैयार था। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये न्यूड पार्टी जिसमें सिंगल पर्सन के लिए 40,000 एंट्री फीस थी और कपल के लिए 1 लाख एंट्री फीस रखी गई थी और बहुत लिमिटेड लोग इस पार्टी का हिस्सा बनने वाले थे। 18 से 20 लोगों के लिए ही ये न्यूड पार्टी प्लान की गई थी, लेकिन जब ये पहुंचते तो इन सभी को ठगने की तैयारी भी कर ली थी। और क्योंकि रसूखदार इनके टारगेट पर थे और तमाम रसूखदार ही इतना पैसा देकर इस पार्टी में शामिल होते तो उन सभी को टारगेट किया गया था, फ्रॉड प्लान तैयार किया गया था। जिस न्यूड पार्टी को लेकर राजधानी रायपुर में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, उस पर एक नजर डाल लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। वो पार्टी जहां बिना कपड़ों के ही लोग शामिल होते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इस तरह का कल्चर है, बहुत कॉमन इसे माना जाता है। न्यूडीज बीच और रिसोर्ट्स में ये पार्टी होती है। इस पार्टी का मकसद शरीर को अपनाना, शर्म और झिझक से बाहर आना, एक जैसी सोच वाले लोगों के बीच में मौजूद रहना और अपनी शर्म को खत्म कर देना। ये ऐसी सोच के साथ न्यूड पार्टी प्लान की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कल्चर कभी रहा नहीं, भारत में भी नहीं इवन, क्योंकि जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह के संस्कार छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हैं, वहां न्यूड पार्टी होना हड़कंप मचाने वाला है। सीधे रुख करते हैं दामिनी बंजारे का, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामिनी, ये तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि न्यूड पार्टी के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड इन आरोपियों ने प्लान किया था। किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता, कैसे ये खुलासा हुआ और अब आगे क्या एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसमें न्यूड पार्टी का जो पोस्टर वायरल करने वाला आरोपी है उसे गिरफ्तार किया था। उसके साथ ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी में लगातार जो है मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी में जो है लगातार रायपुर पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस के सूचना तंत्र कमजोर होने की वजह से अब तक इसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन खास बात आपको बता दें कि पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसने ये कबूला है कि आने वाले वक्त में जो पोस्टर लॉन्च किया गया था, जो पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल था, उसमें जगह यानी कि जिस जगह पे ये पार्टी होनी थी और साथ ही कोई भी जो एक तरह से नंबर है वो वहां पर नहीं दिया गया था। यदि आपको उस पार्टी में शामिल होना था तो आप उसमें डिमांड करते, डीएम करते इंस्टाग्राम के जरिए से। उसके बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाता और वहां क्यूआर कोड भेजा जाता और उसको क्यूआर कोड से जो पैसे की राशि है वो मंगाई जाती। पार्टी में अगर आपको शामिल होना तो पहले आपको पैसा सेंड करना होता। और इनका ये संदेह था, इनका ये विश्वास था कि आने वाले वक्त में यदि कोई भी बड़ा आदमी, क्योंकि पैसे वाले व्यक्ति इसमें हिस्सा लेते हैं, तो वो पुलिस तक नहीं पहुंचेंगे यदि ठगी का शिकार होते हैं तो। क्योंकि न्यूड पार्टी थी ये, तो ऐसे में जो है उनके घर में ये बात जाती तो कहीं ना कहीं उनको बदनामी का डर होता। तो ऐसे में इन लोगों ने पूरा प्री प्लान्ड इस पूरे न्यूड पार्टी को किया था ताकि आने वाले वक्त में जो बड़े रुसूखदार परिवार के लोग हैं, उनके युवा है, उनको इसमें फंसाया जाए और उस दौरान जो है पैसा उनको क्यूआर के कोड के जरिए जो है वो मंगाया जाए। और उसके बाद जो है इस पार्टी के नाम पर ठगी का जो शिकार होने के बाद ये जो है पूरा अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता, क्योंकि इसमें नंबर और तमाम जानकारी, जगह कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में जो एक तरह से पीड़ित होते वो कोई भी शिकायत जो है पुलिस में नहीं कर पाते। और ये इनका पूरा विश्वास था, जिसके जरिए ये पूरी तरह से ठगी करने के इरादे से एक पूरा गिरोह सक्रिय था। अब देखने वाली बात यह है। अच्छा दामिनी, एक चीज जरा स्पष्ट करिए, एक चीज जरा क्लियर करिए कि ये जो पूरा प्लान तैयार किया गया था, ये सिर्फ कुछ एक आरोपियों की ओर से तैयार किया गया था या इसमें वो भी शामिल थे जिनके फार्म हाउस पर, जिनके क्लब्स में ये पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी? क्या वो मालिक भी इस गिरोह में शामिल है?
देखिए, आपको बता दें कि जिसके घर पे, जिसके फार्म हाउस में ये पार्टी होनी थी, उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि यह किस तरीके की पार्टी जो है वो हो सकती है। केवल उनसे ये जगह और बाकी तमाम जानकारियां जो है वो ली गई थी, ताकि आने वाले वक्त में जो है उन्हें जो है पैसे का लालच देके इस तरीके की पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की बातें जो है वो रखी जाए। लेकिन उससे पहले ही जो है सोशल मीडिया में जो पोस्टर वायरल हुआ था, उससे लेकर सियासत तेज हो गई थी, जिसके बाद जो है 2 अलग-अलग मामलों में अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हमने देखा था कि स्ट्रेंजर पार्टी में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और न्यूड पार्टी में कल देर रात जो है रायपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके द्वारा पोस्टर पूरी तरह से वायरल किया गया था और उनके साथ जो मास्टरमाइंड है उनकी तलाश में रायपुर पुलिस अभी जुटी हुई है। और शायद गिरफ्तारी इन आरोपियों को भी अंदाजा नहीं था दामिनी कि पोस्टर वायरल हो जाएगा तो ये उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देगा। लेकिन सोचिए कितना बड़ा प्लान इन्होंने तैयार किया कि रसूखदारों को फंसाएं, क्योंकि रसूखदार अगर ठगे गए तो बदनामी के डर से, अपनी इज्जत के डर से पुलिस तक भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे और इसलिए इतना बड़ा प्लान तैयार हुआ था। बहुत धन्यवाद आपका दामिनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।